अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि एक आयनिक कंपाउंड जो है उसकी ओवरऑल फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है और हम उसको एग्जाम में कैसे शो करते हैं और कुछ आयनिक बॉन्ड्स बना के भी देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl, द मोस्ट कॉमन आयनिक कंपाउंड दैट वी हैव इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब एक चीज़ दिमाग में ये रखनी है कि जब एग्जाम के अंदर आपको आयनिक बॉन्डिंग या कोई भी बॉन्डिंग शो करनी होती है ना, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कोवलेंट वगैरह, तो आपको जो है ना सिर्फ आउटर शेल बना के दिखाना होता है। सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखाते हो अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर ये बोले दैट शो ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तभी आप सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे, वरना सिर्फ आपको आउटर शेल ही बना के दिखाने होते हैं। ठीक है, तो NaCl की हमें बॉन्डिंग शो करनी है। अब ये Na जो है इसका एटम है, ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है, इसके आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्लोरीन का एटम है, ग्रुप 7 का एलिमेंट है, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायग्राम बनाते हुए इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओगे। एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की शक्ल में दिखाओगे। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल अलग होनी चाहिए, एक अगर डॉट से है तो दूसरा क्रॉस से दिखाना चाहिए। और इसमें भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि एग्जामिनर खुद से ये मेंशन कर देगा कि इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाना और इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से बताना। तो वो जो अगर आपको एक की दे देता है तो उस की को ही फॉलो करना है, फिर अलग अपनी मर्जी से नहीं चले जाना। अगर एग्जामिनर ने बोला है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाना है, तो यही काम करना है। तुमने अगर सही बॉन्डिंग बना के दिखाई है लेकिन एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो की उसने दी उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो वो मार्क्स काटेगा डेफिनेटली। सही है ना। अब आपके पास जो सोडियम है, क्योंकि ग्रुप 1 का है, इसके पास टोटल सोडियम का टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अंदर के शेल में पहले 2 और फिर जो दूसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। अब अगर ये अपना इस एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको निकाल देता है तो अंदर का जो शेल है वो आउटर मोस्ट शेल कंसिडर होगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो कंप्लीटली कंसिडर होगा। आउटर मोस्ट शेल इसका फिर फुल कंसिडर होगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पॉजिटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि इस अंदर से एक नेगेटिव चीज़ निकाल दी है। तो ये पॉजिटिव हो गया बाय 1 और स्क्वायर ब्रैकेट या लाइंस बना के ये मैंने सोडियम का आयन बना के दिखा दिया। क्लोरीन जो था उसने इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, क्योंकि उसने अपने अंदर एक नेगेटिव चीज़ गेन की है, बाय 1 गेन की है एक नेगेटिव चीज़, तो इसका जो चार्ज है वो -1 हो गया। ये एक एन आयन बन गया। तो उसको भी हम इसी तरह दिखाएंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट या 2 लाइंस बना के इसके आउटर शेल में अब जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो दिखा रहे हैं, जिसमें वी हैव टू क्लियरली शो कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना नहीं है, इसने कहीं से उठाया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शो द आयनिक बॉन्डिंग ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। अगर एग्जामिनर पेपर में आपको बोले ना कि शो द आयनिक बॉन्डिंग ऑफ NaCl या शो द बॉन्डिंग ऑफ NaCl, तो आपको सिर्फ इतना बना के दिखाना है। ये सब जो है ना आपको नहीं बना के दिखाना। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बना के यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आप यूं पूरा भी बनाते हो ना तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन डेफिनेटली इसको बनाने में क्योंकि थोड़ा टाइम ज़ाया होगा तो इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर तो वैसे भी इसमें इंटरेस्टेड है ना। तुम ये पूरा सही से बना दो, इसमें गलती कर दो तो कोई मार्क्स थोड़ी मिलने हैं, एग्जामिनर को तो ये देखना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू शो द आयनिक बॉन्डिंग ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सोडियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम, मेकिंग बोथ ऑफ देम स्टेबल। आपको पता है बॉन्डिंग इसीलिए कि आउटर शेल कंप्लीट हो जाए ताकि जो एलिमेंट है वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाए। The loss of electron forms cation Na positive ion and the gain of electron from the anion chloride ion negative ion. The opposite charges attract each other very strongly and this makes very strong ionic compound. अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि एक चीज़ पॉजिटिव है दूसरी चीज़ नेगेटिव है, और जब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो वो बहुत टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनकी जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी एक्सट्रीमली स्ट्रांग है कि ये आयनिक कंपाउंड जो है ना बहुत हाई टेम्परेचर्स पे जाके मेल्ट होते हैं। आप NaCl को पानी में डालो यूं फौरन से डिजोल्व हो जाएगा, वो डिजोल्व हो रहा है, वो मेल्ट नहीं हो रहा। ठीक है ना, वो जो है अंदर जाए ख़त्म नहीं हो जाता।
अगर आप NaCl को मेल्ट करना चाहते हो ना, तो वो आप अपने घर पे नहीं देख सकते, ना घर पे कर सकते हो आसानी से, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है ना, ये 800 डिग्री सेल्सियस के करीब जाके मेल्ट होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग होगी कि इसको 800 डिग्री सेल्सियस चाहिए मेल्ट होने के लिए। और इसकी जो ये स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और ये बहुत ही एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास अब यहाँ एज एन एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि शो आयनिक बॉन्डिंग इन KF, K इज पोटेशियम, F इज फ्लोरीन। तो पोटेशियम फ्लोराइड की अगर मुझे आयनिक बॉन्डिंग शो करनी है तो मैं एक रफली आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे शो होगी। पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसके पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और फोर्थ में 1 इलेक्ट्रॉन। वो से 1 इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल देता है, क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो है उनके ऊपर चार्ज वैसे भी +1 का आता है। तो पोटेशियम जो है इसका आउटर शेल आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा कि जिसका अंदर का शेल है वही आउटर मोस्ट शेल कंसिडर होगा, और वही हमने बना के दिखा दिया। तो ये आपका बन गया पॉजिटिव आयन, ठीक है। पोटेशियम का जो पॉजिटिव आयन है वो बन गया बिकॉज इट हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जो है ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है, इसके पास अपने ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको 8वां इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो किधर से मिल गया, पोटेशियम से मिल गया। तो अब इसने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो इसका जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये पोटेशियम पॉजिटिव, फ्लोराइड आयन नेगेटिव, ये पोटेशियम फ्लोराइड यानी KF की आयनिक बॉन्डिंग है। तो इसी तरह आप कोई भी आयनिक कंपाउंड की आयनिक बॉन्डिंग शो कर सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो कौन से ग्रुप से। और दूसरा, अब जैसे कि यहाँ लिथियम है, तो जब मैं लिथियम का आयन बनाऊंगा ना, तो मैं जब उसका अंदर का शेल बना के दिखाऊंगा, तो उसके अंदर के शेल में सिर्फ मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना के दिखाऊंगा बस, क्योंकि मुझे ये क्लियरली पता होना चाहिए कि लिथियम जो है इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर के शेल में मैं 8 इलेक्ट्रॉन तो मुंह उठा के नहीं दिखा सकता ना, जब अंदर है ही नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से आ रहे हैं, किस खुशी में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। बॉन्डिंग जब शो करनी होती है ना, तो बच्चा बहुत फालतू गलतियां करता है, सड़ जाती है कि क्या बेतुकी बिल्कुल बेकार गलतियां हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें एक तरीका ये भी होता है आयनिक बॉन्डिंग शो करने का कि आप आउटर शेल को खाली दिखा दो। अगर आपके पास जो पॉजिटिव आयन है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो उसका जो एक्चुअल आउटर शेल है वो तो खाली हो गया है ना। तो अगर आप वो खाली वाला शेल भी दिखाओगे ना, तो भी एक्सेप्टेबल होता है, तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट आई पर्सनली प्रेफर कि आप अंदर वाला जो शेल है वो दिखा दो, ताकि आपको ये बात क्लियर रहे कि ये अंदर वाले शेल को आउटर मोस्ट शेल कंसिडर कर रहे होते हैं। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरे टाइप का कंपाउंड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr2। अब इसका फॉर्मूला MgBr2 कैसे है ये भी हम ज़रा देख लेते हैं। और हम जो एक्चुअल फॉर्मूला बनाने वाली चीज़ें, जब मैं जो वो वाली वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली बताऊंगा वैसे तो और डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इसके पीछे जो लॉजिक है वो खाली समझा रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला MgBr2 क्यों है। KF का फॉर्मूला KF क्यों था, क्योंकि एक पोटेशियम के लिए एक फ्लोरीन काफ़ी था, ठीक है। NaCl का फॉर्मूला NaCl क्यों है, क्योंकि एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन काफ़ी है। सोडियम के एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन के एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो दोनों का एक एक एटम एक दूसरे के लिए काफ़ी है। सेम इज द केस विद पोटेशियम फ्लोराइड। तो फिर यहाँ पे ये MgBr2 क्यों है, देखो ये MgBr2 इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में जो उसको लूज करने, 2। अब इसकी जिद है कि बॉन्डिंग करूंगा तो ब्रोमीन से करूंगा वरना नहीं करूंगा यहाँ पे। तो अब मसला ये है कि ब्रोमीन जो है ना, वो आके बोलेगा कि भाई देखो मैं हूं ग्रुप 7 का एलिमेंट और मेरे आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, मुझे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बस। और मैग्नीशियम बोलेगा कि देखो भाई साहब, मामला ये है कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन मुझे तो 2 ही देने पड़ेंगे, मुझे तो 2 देने की जरूरत है।
तो मैग्नीशियम ब्रोमीन को समझाएगा कि भाई देखो, बॉन्ड तो मुझे ब्रोमीन की नस्ल से ही करना है, तो तुम एक काम करो, तुम एक और ब्रोमीन को ले आओ। भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं ना, और तुम जो है वो एक अकेले एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, तो दूसरा ब्रोमीन भी ले आओ, वो दूसरे ब्रोमीन को मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ले दे दूंगा। तो मैं अकेला जब मैग्नीशियम 2 ब्रोमीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, और मुझे बॉन्ड भी ब्रोमीन से ही करना है, तो मसला क्या है? तो ब्रोमीन को ये बात समझ आएगी, और ब्रोमीन दूसरा ब्रोमीन भी उठा के लाएगा। तो दूसरा ब्रोमीन जो है उसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर है ग्रुप 7 का एलिमेंट है। तो ये मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ब्रोमीन को मिल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ब्रोमीन को मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि उसने अपना तरफ से 2 नेगेटिव चीज निकाली है, और ये ग्रुप 2 का मेटल है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +2, और ये +2 वाला आयन बन जाएगा मैग्नीशियम। अब ब्रोमीन जो है यहाँ पे ये 2 सेपरेट ब्रोमीन के आयन बन रहे होंगे, एक ब्रोमीन का नेगेटिव आयन एक ये, और दूसरा ये। इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये -1 हो गया, इस वाले ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये सेपरेटली एक -1 आयन वाला ब्रोमाइड आयन बन गया। तो यहाँ 2 ब्रोमाइड आयन है और एक मैग्नीशियम का आयन है। तो एक मैग्नीशियम के लिए एक ब्रोमीन काफी नहीं था, एक मैग्नीशियम के लिए 2 ब्रोमीन काफी है, इसीलिए एक मैग्नीशियम 2 ब्रोमीन से बॉन्ड हो रहा है, और इसीलिए फॉर्मूला MgBr2 है, यानी कि एक ब्रोमीन एक मैग्नीशियम 2 ब्रोमीन के साथ बॉन्ड कर रहा है। इसको बनाने का हमारे पास एक और तरीका ये भी है कि मैं ये वाला बनाऊं ही नहीं, मैं सिर्फ एक ब्रोमाइड आयन बनाऊं, और उस ब्रोमाइड आयन के साथ यहाँ पे आगे 2 लिख दूं, यानी कि मैं इसको कुछ ऐसा बना दूं, ऐसा यूं, और यहां पे लिख दूं 2। तो अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं ना, तो ये भी अपनी जगह ठीक है, इसका मतलब भी ये है कि 2 ब्रोमाइड आयन है और एक मैग्नीशियम है, ठीक है ना। तो लेकिन एक्चुअल में आपके पास ये बॉन्ड इस तरह बन रहा है, तो इसीलिए मैंने ये दिखा दिया है। अगर आप इसको, जैसा मैंने कहा कि ये हटा के इसको यहाँ पे 2 लिख दो, तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, ये भी बात वही बन जाती है कि 2 ब्रोमाइड आयन है। तो कभी भी गलती से ये नहीं करना कि ये पूरा एक ब्रैकेट बनाया, इसमें 2 ब्रोमाइड आयन बनाया, टोटल चार्ज लिख दिया -2, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये 2 सेपरेट ब्रोमाइड के आयन है, ब्रोमाइड आयन का चार्ज हमेशा -1 होता है, वो -1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपनी मर्जी से कुछ अड़चन नहीं बनाने बैठ जाना, जो समझा रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही काम कर लो। तो अब यहाँ पे आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, शो आयनिक बॉन्डिंग इन कैल्शियम आयोडाइड। तो पहले मैं ये आपको रफली बना के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। भाई देखो, कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है, और इसके आखिरी शेल में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। जब ये कैल्शियम का आयन बनेगा तो इसका चार्ज होगा +2, ठीक है ना, इसका चार्ज जो है वो +2 होगा। तो वैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अब आयोडीन जो है ना, ग्रुप 7 का एलिमेंट होता है, तो आयोडीन के पास अपने ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं। अब ये जो कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो इसने गेन किया, लेकिन कैल्शियम ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, और आयोडीन जो है ना वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक आयोडीन। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कितने आयोडीन चाहिए होंगे? 2। और एक आयोडीन जो उसका चार्ज क्या, उसका चार्ज है -1, ठीक है ना, यानी नेगेटिव। तो यहाँ पे एक आयोडाइड आयन है, लेकिन आयोडाइड आयन बनेंगे 2, ठीक है ना, क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और एक आयोडीन एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लेकिन क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 आयोडीन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आयनिक बॉन्डिंग इन Al2O3। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला से ही पता चल रहा है कि 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड कर रहे हैं। अब इसकी जब हम बॉन्डिंग बना रहे हैं तो इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझो। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, ठीक है, तो अगर मैं एल्यूमिनियम का आयन बनाऊंगा, एल्यूमिनियम का टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 3 का है, मतलब आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज करेगा, और टोटल क्या 13 है। जब
3 लूज करेगा तो 10 बचेंगे, तो मतलब अंदर के शेल में पहले 2 और दूसरे आउटर शेल में 8। तो ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं अंदर के शेल में, और चार्ज इसका है +3 क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज करें। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इसका चार्ज बन गया +3। अब आप एक चीज ये समझो कि ये बॉन्ड करने जा रहा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जो है ना ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है। इसके आउटर शेल में जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको और कितने चाहिए? 2। लेकिन एल्यूमिनियम कितने लूज कर रहा है? 3। तो अगर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो चलो ये 3 में से 2 तो ले लेगा, ये एक अकेला जो बच जाएगा उसका क्या? अब एक और ऑक्सीजन आएगा। अब एक और ऑक्सीजन जो आएगा वो भी ग्रुप 6 का ही है ना भाई, तो वो भी कितने लेता है इलेक्ट्रॉन? 2। मसला ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर सकता है सिर्फ 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला ऑक्सीजन गेन करेगा, पीछे बच जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। हमने बोला चलो एक और ऑक्सीजन को ले आते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन जो है वो लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, तो जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है उसका क्या? तो हम बोलेंगे एक काम करते, एक और एल्यूमिनियम ले आते। अब ये एल्यूमिनियम टोटल लूज करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये ऑक्सीजन को 1 तो मिल गया था, एक और चाहिए, तो वो 3 में से 1 जो है जो इसको चाहिए था वो इसको मिल गया, तो ये वाली शॉर्टेज तो हो गई पूरी। लेकिन इसके बाद पीछे बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक और ऑक्सीजन का एटम चाहिए होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कुल मिला के बात क्या हो गई? सब मिलाकर बात ये हुई कि टोटल आपको एल्यूमिनियम चाहिए 2, ताकि वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 6। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और टोटल ऑक्सीजन आपको चाहिए 3, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो आपके पास 3 ऑक्सीजन जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 ऑक्सीजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 2 एल्यूमिनियम देंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला। आपको बनाने में आसानी क्या करनी है? एल्यूमिनियम का आयन बना लिया, बराबर में ऑक्सीजन का आयन बनाया, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, का आउटर शेल, उसके बाद अपने ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे इसके पास वो एल्यूमिनियम से आएंगे, तो ऑक्सीजन का जो एक आयन है ना वो तो बनेगा -2 ही, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो गेन नहीं कर सकता। तो टोटल क्योंकि मेरे पास 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो 2, और 3 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 3। तो सिंपली मैंने फॉर्मूला यही बनाया, एल्यूमिनियम आयन अलग बनाया, ऑक्सीजन आयन अलग बनाया, ऑक्साइड आयन, और 2 एल्यूमिनियम चाहिए थे यहाँ 2 लिख दिया, 3 ऑक्सीजन चाहिए थे वो यहाँ लिख दिया। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बात के साथ हमें ये बात क्लियर हो गई कि भाई देखो आयनिक बॉन्डिंग आपके पास जो है वो किस तरीके से हो सकती है। अब आपके पास जो है एक एटम दूसरे सिर्फ एक एटम के साथ बॉन्ड हो रहा हो, या 2 एटम 3 एटम के साथ बॉन्ड हो रहे हो, एक एटम 2 एटम के साथ बॉन्ड हो रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको बस दिमाग में ये रखना है कि इस एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने और इस एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने, वही बनाना है। फिर ब्रैकेट के बाहर नंबर्स लिख देने, ये शो करने के लिए कि भाई इस एलिमेंट के इतने एटम मतलब इतने आयन इन्वॉल्व हैं और इस एलिमेंट के इतने आयन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग बनाने वाली जितनी बातें थी वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। अब बस कुछ स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड है, उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।